जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर के लिए, कि जो पंचमुखी हनुमान जी हैं वो किस तरह से हम पे कृपा बरसाते हैं, और उनके ऐसे दो वो कौन से खास वरदान है कि अगर हम पंचमुखी हनुमान जी को अपने घर लेकर आते हैं तो वो हमें मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आज हम जानेंगे पंचमुखी बालाजी के बारे में। तो जो पंचमुखी बालाजी की तस्वीर है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें ये क्लियर कर देती हूँ कि हमें मूर्ति हमें घर में नहीं रखनी चाहिए किसी भी देवी देवता की, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए या तो हम इतने एक्टिव हों, इतने पंचुअल हों कि हम उन जो मूर्तियों का है उनका बहुत अच्छे से रख रखाव, उनकी देखभाल, उनका समय समय पर सारा जो उनकी क्रियाएं हैं वो करते रहें। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य होता है वो सबको बताने का यही कि हम कैसे सिंपल से सिंपल तरीके से प्रभु के करीब जा सकें, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत भी ना करनी पड़े और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें नियम भी ना फॉलो करने पड़े, और सिंपल तरीके से हम कैसे अपने घर में सात्विकता से पूजा कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों, अगर हम मूर्ति रखते हैं प्रभु की किसी भी स्वरूप की, तो उनका हमें पूरे विधि विधान से उनको जो उनको स्नान ध्यान करना होता है, जो उनका भोजन उनका होता है, वो सब चीज़ों का हमें बहुत ही साफ सफाई का, सात्विकता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ तस्वीर अपने घर में रखते हैं, उनका चित्र रखते हैं, तो उसमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मूर्ति रखने के बाद जैसे ही लॉन्ग टाइम तक हम उनकी पूजा करते हैं तो उसमें स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो इस वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप रखिए, वो और भी उत्तम होता है। अगर दोस्तों आप बालाजी महाराज का चित्र लाते हैं, पंचमुखी महाराज का, तो पहला वरदान तो आपको वैसे ही मिल जाता है घर में लाने से। तो जो हमें चित्र है वो हमें किस दिन खरीदना है? चित्र हमें खरीदना है मंगलवार के दिन। कोशिश करें आप मंगलवार के दिन खरीद के लेकर आएँ। नहीं तो सहूलियत से ये है कि आप जिस भी दिन जा सकते हैं, बट मंगलवार का दिन सबसे शुभ होता है बालाजी की तस्वीर खरीदने के लिए। तो मंगलवार के दिन और आप जैसे ही उसे घर लेकर आते हैं तो विजय भव का आशीर्वाद आपको उनको लाते ही मिल जाता है। क्योंकि जो भी इंसान हनुमान जी का चित्र या तस्वीर अपने घर पे लेकर आता है तो उसको आधी सफलता तो वैसे ही मिल जाती है, उसके आधे काम तो वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर हम फिर उनके नियम से, तौर तरीके से अगर हम पूजा करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमें डायरेक्शन देखनी होगी वो डायरेक्शन होती है साउथ की। अगर हमें साउथ फेसिंग उस चित्र को या उस तस्वीर को हमें लगाना होता है, तो साउथ फेसिंग रखने के लिए हमें नॉर्थ की दीवार पर, उत्तर दिशा की जो दीवार होती है उस पर वो चित्र हमें रखना होगा, जिससे कि उनका जो फेस है वो साउथ की तरफ रहे। तो ये सबसे बेस्ट उनकी डायरेक्शन होती है। और जब हम उनकी पूजा पाठ करते हैं तो हमें प्रसिद्धि का दूसरा वरदान मिलता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो बालाजी महाराज हैं उन्होंने साउथ की दिशा को जीता था जब राम जी का उन्होंने सारे कार्य करे थे। तो जो विजय, लंका पे विजय प्राप्त की थी, लंका जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, तो वहाँ से साउथ डायरेक्शन से प्रसिद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और वैसे भी जो हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं तो वास्तु टिप्स के हिसाब से भी साउथ जो डायरेक्शन है वो प्रसिद्धि की डायरेक्शन है। तो इसलिए जो प्रभु बालाजी का जो मुख है वो हमें साउथ डायरेक्शन में रखना ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद दोस्तों, लेकिन ये हमें वरदान मिलते कब हैं? ये वरदान हमें तब मिलते हैं जब हम नियमित रूप से, संकल्पित रूप से रोज हनुमान जी की पूजा करते हैं, रोज उनकी उपासना करते हैं, रोज हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जब ऐसा हम लगातार लंबे टाइम तक करते हैं तो ये दो वरदान तो हमें अपने आप ही मिल जाते हैं हनुमान जी से। तो अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पंचमुखी अवतार हनुमान जी ने कब लिया था। तो इसके लिए दोस्तों एक कथा प्रसिद्ध है कि जब रावण और राम जी का युद्ध हो रहा था, तो रावण जब हारने लगा था युद्ध में,
तो प्रभु श्री राम को उन्होंने परास्त करने के लिए अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। अहिरावण को उन्होंने बोला था राम जी को और लक्ष्मण जी को परास्त करने के लिए। तो सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम को तो कोई परास्त कर ही नहीं सकता है, तो उन्होंने उसके लिए चाल चली, उसने अपनी असुरी शक्तियां का उसमें इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया कि राम जी की सारी सेना को मूर्छित कर दिया और राम जी को और लक्ष्मण जी को वो अपने पाताल लोक ले गया। जैसे ही इस बात का पता हनुमान जी को चलता है तो वो छेद से सीधा पाताल नगरी पहुंच जाते हैं। पाताल नगरी में जाके जब वो देखते हैं कि अहिरावण को किस तरह से समाप्त करना है, उन्हें पता चलता है कि अहिरावण को समाप्त करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो ये 5 दीपक हैं, उन 5 दीपकों में ही उसकी जान बसती है। इन 5 दीपकों को जो एक बार एक समय में पाँचों दिशाओं में फूँक मार के बुझा देगा, तभी अहिरावण की मृत्यु होगी। तो उस समय प्रभु ने जो बालाजी महाराज हैं, उन्होंने प्रभु की रक्षा करने के लिए अपना पंचमुखी अवतार धारण किया था। उन्होंने पाँचों दिशाओं में अपने 5 मुँह निकाले थे और उन दीपकों को एक ही समय में एक ही फूँक से बुझा दिया था। और इस तरह से अहिरावण का वध किया था फिर उन्होंने, और प्रभु श्री राम की और लक्ष्मण जी की जान बचाकर उनकी रक्षा करके वापस सकुशल उन्हें लेकर आए थे। तो दोस्तों, इससे भी हमें ये पता चलता है कि उन्होंने पंचमुखी अवतार लिया था प्रभु श्री राम की जान की रक्षा करने के लिए। तो समझ ही सकते हैं, जो हमारे जगत के पालनहार हैं, जो जगत दाता हैं, जो प्रभु श्री राम हैं, स्वयं उनकी रक्षा के लिए उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का अवतार लिया था। तो ये सबसे जो ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा जो बलशाली उनका अवतार है, वो यही अवतार है। इसी अवतार की जो जब भी हम अपने घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनके सामने कुछ भी हम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फलीभूत होते हैं वो चीज़ें। और हर तरह का कष्ट, कैसा भी आपके घर में ऊपरी पराई बाधा हो, कैसी भी बाधा हो, कोई शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, किसी भी तरह का आपके घर में कष्ट हो, किसी भी तरह की आपके घर में बाधा हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कोई भी ग्रह दोष हो, जितने भी सारे दोष हैं, वो सब बालाजी महाराज के ये जो पंचमुखी अवतार हैं वो काट देते हैं। नज़र दोष और जो ऊपरी बाधा होती है, उसका तो सटीक उपाय है पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि रोज हमें किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए हनुमान जी की। तो रोज का वही है हमारा कि हमें सुबह सवेरे थोड़ा जल्दी उठना है, नहा धोने के बाद में अपने कामों से निवृत्त होकर भगवान जी के सामने दिया जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, और जो भी आपके पास अवेलेबल हो सामान, उससे आप प्रभु को प्रसाद लगाएंगे। आप शक्कर रख सकते हैं, आप गुड़ चना रख सकते हैं, आप गुड़, खाली गुड़ भी रख सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो आप प्रसाद में उनके लिए रखेंगे। एक लोटा जल भर के रखेंगे और आप डेली एक हनुमान चालीसा करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपको एक हनुमान चालीसा डेली उनके सामने बैठकर करनी चाहिए। अगर हो सके तो आप रामचरितमानस की कोई भी 5 चौपाई उनको सुना सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनको रोज हनुमान रामचरितमानस की चौपाई सुनाते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, श्री राम के कीर्तन करते हैं, तो प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और उनकी क्योंकि जब वो देखते हैं कि सामने वाला मेरे प्रभु का गुणगान कर रहा है, क्योंकि वो अपनी बड़ाई से, अपने गुणगान से वो इतने नहीं खुश होते हैं जितना कि वो प्रभु के गुणगान से खुश होते हैं। सभी जानते हैं इस बात का कि उनसे बड़ा भक्त ना कोई हुआ है इस पृथ्वी पर और ना ही कोई कभी होगा उनसे बड़ा भक्त। तो उनकी भक्ति जो है उसी को वो देखते हुए अगर हम भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं तो वो उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी खुश होकर वो आशीर्वाद देते हैं। तो बस इसी तरह से आप सुबह शाम उनकी पूजा कर सकते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। आप सिर्फ और सिर्फ रोज़ डेली 5 चौपाई रामचरितमानस की, सुंदरकांड की, या कुछ भी आप उनको थोड़ा थोड़ा सुनाइए और डेली एक हनुमान चालीसा करिए। आपको बहुत बड़ा अनुष्ठान या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगातार करना है, लंबे समय तक करना है और सात्विकता और नियम के साथ करना है। अगर आप
जो पालन कर सकते हैं नियमों का, तो बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी प्रभु, और आप बहुत जल्दी देखोगे कि उनके चमत्कार जो आपकी लाइफ में घटित होते हैं वो धीरे धीरे आप साक्षात उनका मतलब कि महसूस करने लगोगे। आप अपने आसपास में प्रभु की पॉजिटिविटी महसूस करने लगोगे। आपको उनकी प्रेजेंस जो है वो महसूस होने लगेगी कि हाँ, वो आपके साथ हमेशा हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।